हरे कृष्णा। इस समय हम कुछ विचार करेंगे गीता सार के बारे में। आजकल बाज़ार में जो गीता सार मिलता है तो वो वास्तव में गीता का सार नहीं है। वो बातें ऐसी हैं जो गीता के अनुसार नहीं है। लेकिन गीता का सार भगवत गीता में ही भगवान ने दिया है। और वो गीता के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 8 से लेकर के श्लोक संख्या 11 तक की 4 श्लोक हैं। तो इन 4 श्लोकों में जो भगवान ने संदेश दिया है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो अध्याय संख्या 10 के श्लोक संख्या 8 में कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। तो कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभु, कि मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ। तो जब कृष्ण कहते हैं कि मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ तो कृष्ण अहम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अहम शब्द का अर्थ है मैं। तो इसका अर्थ यह है कि कृष्ण से सबकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन कृष्ण ज्यों के त्यों हैं, क्योंकि वे अहम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि मुझसे सब कुछ उत्पन्न हुआ। लेकिन आजकल जो अज्ञान में लोग स्थित हैं तो वे क्या सोचते हैं कि भगवान से सृष्टि जब उत्पन्न हुई तो फिर भगवान नहीं रहे। तो वो सोचते हैं कि जैसे कागज़ को जो है अगर कई टुकड़े कर दिया जाएं तो कई टुकड़े बन जाते हैं और कागज़ का जो बड़ा टुकड़ा है तो वो जो है ख़त्म हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान के भी कई टुकड़े हो गए और अनेक जीव बन गए और भगवान अब समाप्त हो गए। तो इस प्रकार का जो विचार है ये बहुत अज्ञान में है। तो यहाँ पर भगवान इस विचार का खंडन कर रहे हैं और कह रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभु, कि मैं सबको उत्पन्न करता हूँ, मैं सबको उत्पन्न करने वाला हूँ। अनंत ब्रह्मांड कृष्ण के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, लेकिन कृष्ण में कोई कमी नहीं आई। तो यही कृष्ण की पूर्णता है, क्योंकि कृष्ण को कहा जाता है पूर्ण पुरुष। अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वं प्रवर्तते, और मेरे द्वारा ही सबको नियंत्रित भी हो रहा है। इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। तो जो बुद्धिमान लोग हैं इस प्रकार मान करके मेरा भजन करते हैं और भावपूर्वक भजन करते हैं। तो यहाँ पर बुद्धिमान की बात आई है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो कृष्ण का भजन करते हैं ये मान करके कि श्री कृष्ण सृष्टि के प्रारंभ में भी थे और इतनी अनंत सृष्टियाँ उनसे उत्पन्न हुई हैं, लेकिन कृष्ण ज्यों के त्यों बने हुए हैं और वे ही हमारे असली पिता हैं और हमारे असली मित्र हैं। इस भाव से वे कृष्ण का भजन करते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि चूँकि सारी वस्तुएं कृष्ण से उत्पन्न हैं अतः वे सबों के मूल कारण हैं। सारी वस्तुएं कृष्ण के अधीन हैं, कृष्ण से ऊपर कोई नहीं है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से कृष्ण को जान लेता है, अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है, तो इसे कहते हैं बुद्धिमान, है ना। लेकिन जो लोग कृष्ण का भजन नहीं करते हैं, इस प्रकार कृष्ण को नहीं जानते हैं, तो गीता के अनुसार वे मूर्ख हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित ना हो, उसे भगवत गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं से दूर रहना चाहिए। तो अगर हमें बुद्धिमान बनना है तो बहुत से मूर्खों ने जो गीता की व्याख्याएं लिखी हैं तो उनसे हमें दूर रहना चाहिए, उनका हमें खंडन करना चाहिए और लोगों को बताना भी चाहिए कि ये गैर प्रामाणिक जो टीकाएं हैं गीता की, तो ये वास्तव में मानव समाज का बहुत भारी विनाश कर रही हैं। क्योंकि भगवान के संदेश को ये बदलना, भगवान के संदेश को नष्ट करना, ये बहुत बड़ा अपराध है। तो श्लोक संख्या 8 में कृष्ण ये बता रहे हैं। फिर श्लोक संख्या 9 में कृष्ण कहते हैं, मच्चित्ता मनगत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति चारमन्ति च। मच्चित्ता मदगत प्राणा, तो वो जो बुद्धिमान लोग हैं वो क्या करते हैं, मुझ में चित्त लगाए हैं, उनका चित्त हमेशा कृष्ण में लगा रहता है। मदगत प्राणा करते अपना जीवन भी उन्होंने समर्पित किया है
कृष्ण के गुणगान में। हाँ, बोधयन्तः परस्परम, एक दूसरे को उपदेश करते हैं। तो वे क्या करते हैं, एक दूसरे को उपदेश देते हैं, किसके विषय में, कृष्ण के ही विषय में। तो यहाँ पर परस्परम का अर्थ है कि जो कृष्ण की भक्ति है तो वो भक्तों के समाज में होती है। जितने अधिक से अधिक भक्त एक साथ मिलकर के कृष्ण का गुणगान करते हैं और सुनते हैं तो उतनी ही अधिक भक्ति सफल होती है। ध्यान योग की विधि बिल्कुल उल्टी है, बिल्कुल अकेले रहना है। अकेले में भी बिल्कुल एकांत होना चाहिए, दूसरा व्यक्ति साथ में नहीं होना चाहिए। लेकिन भक्ति में क्या है, जितने अधिक से अधिक लोग हों, हैं, तो वो परस्पर एक दूसरे को उपदेश देते हैं कृष्ण के बारे में, हैं, और कथयन्तस्य माम नित्यम, और कृष्ण के बारे में चर्चा भी करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं। तो उपदेश भी देना एक कार्य है और चर्चा करना एक दूसरा कार्य है। तो चर्चा जब होती है तो आपस के बराबर के धरातल में चर्चा होती है, और उपदेश जब दिया जाता है तो ऊपर के धरातल से नीचे के धरातल में उपदेश दिया जाता है। तो जो भक्त आपस में जो करते हैं तो दोनों प्रकार के कार्य करते हैं। ऊपर के धरातल में बैठ के नीचे के धरातल के भक्तों को उपदेश देते हैं, और अपने बराबर के धरातल के जो भक्त हैं वो परस्पर चर्चा करते हैं। तो कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, तो इसमें वो संतुष्ट होते हैं और इसमें वो आनंद प्राप्त करते हैं। तो उनका फिर आनंद इतना अधिक इसमें बढ़ जाता है कि जो दूसरे प्रकार के दुख हैं, कष्ट हैं, उनको फिर सताते नहीं हैं। उनको जो है कृष्ण कथा में इतना आनंद प्राप्त होता है, जैसे परीक्षित महाराज कहते हैं कि नैषादि दुख सहा क्षुन्माम त्यक्तोदम अभिबाधते, कि मुझको भूख प्यास की भी बाधा नहीं हो रही है। क्यों? पिबंतम तन्मुखाम भोजय च्युतम हरि कथामृतम, आपके मुख कमल से मैं हरि कथा का अमृत सुन रहा हूँ। तो इस प्रकार से श्लोक संख्या 9 में कृष्ण बताते हैं कि भक्त आपस के अपने समाज में ही कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन करते हैं। अब तीसरा श्लोक है जो कि श्लोक संख्या 10 है। इसमें कृष्ण कहते हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। तो कृष्ण क्या कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां, कि वे सतत जो लगे रहते हैं इसी में है, कैसे, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो भक्त जो है आपस में जो संगति करते हैं तो ये उनका सबसे बड़ा सुख है, और वे एक दूसरे का संग नहीं छोड़ना चाहते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा दुख है। तो जब भजताम प्रीतिपूर्वकम, जब प्रीतिपूर्वक वो भजन करते हैं तो इसका अर्थ है कि उनमें प्रीति लक्षण होता है। तो प्रीति लक्षण एक ये भी है कि कुछ कृष्ण के बारे में सुनना और कृष्ण के बारे में सुनाना। तो एक दूसरे से सुनना भी चाहते हैं, एक दूसरे को सुनाना भी चाहते हैं, ये प्रीति का लक्षण है। गुह्यम आख्याति पृच्छति, और भुंजते भोजयते, प्रसाद, कृष्ण का प्रसाद खाते हैं तो कभी एक दूसरे से छीन करके भी कृष्ण का प्रसाद खाते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं, तो ये भी प्रीति लक्षण है। तो इस प्रकार से प्रीति पूर्वक जब कृष्ण का भजन करते हैं तो ददामि बुद्धि योगम तम, तो कृष्ण कहते हैं कि मैं उनको ऐसा बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, उनको ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ, ये न माम उपयांति थे, जिसके द्वारा वे मेरे निकट आते हैं, यानी कृष्ण के धाम में जाते हैं। तो यहाँ पर बुद्धि का अर्थ यह है कि कृष्ण उनको ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं कि भौतिक संसार से अपना वो संबंध बिल्कुल तोड़ लेते हैं, जिससे कि वो कर्म बंधन से छूट जाएं और इस जीवन के बाद वो कृष्ण के धाम में जाएं। अब श्लोक संख्या 11 जो कि गीता सार का चौथा श्लोक है, इसमें कृष्ण कहते हैं तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नास्याम्यात्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो यहाँ पर कृष्ण कहते हैं तेषाम एव अनुकंपार्थम, तो उनके ऊपर ही मैं कृपा करने के लिए। तो यहाँ पर कृष्ण की जो कृपा है वो बड़ी रिजर्व है, मतलब कि केवल उनके ऊपर ही कृष्ण की कृपा निश्चित होती है। क्या? अहम अज्ञानजं तमः, कि उनके हृदय में स्थित होकर के अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को कृष्ण दूर करते हैं। नास्यामि, अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को दूर करते हैं कैसे? ज्ञान दीपेन भास्वता,
प्रकाशमान ज्ञान के दीपक के द्वारा। तो ज्ञान के दीपक का जो प्रकाश है वो कृष्ण स्वयं ही उत्पन्न करते हैं, ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करते हैं, अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि इस भौतिक प्रकृति में हमें हमेशा अंधकार प्राप्त होता है, ये अंधकार का स्थान है और इसके लिए हमें निरंतर प्रकाश की आवश्यकता है। जैसे ही प्रकाश दूर हुआ तो अंधकार तुरंत आ जाएगा। तो हमारे हृदय में भी अज्ञान का अंधकार है और कृष्ण अगर लगातार प्रकाश उत्पन्न ना करें तो अज्ञान का अंधकार आ जाएगा। तो कृष्ण कहते हैं कि अज्ञान के अंधकार को मैं लगातार दूर करता रहता हूँ और इस प्रकार से उनके जो संशय हैं, जो मोह हैं, वो दूर होते हैं। जैसे अर्जुन का मोह है, अर्जुन के संशय, वो तो भगवान ने भगवद गीता में दूर किए, लेकिन जब भक्ति की बहुत ऊंची स्थिति आ जाती है तो भगवान उसके हृदय के अंदर से ही उसके संशय और मोह दूर करते हैं। प्रारंभ में हमें साधना, भक्ति की साधना करनी होती है, जिसमें शास्त्र हैं, साधु हैं, आचार्य हैं, उनके द्वारा हमें आज्ञा प्राप्त होती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन आगे चल कर के जब भक्ति में भक्त उन्नत हो जाता है तो फिर कृष्ण हृदय से भी अज्ञान का अंधकार दूर करते हैं। तो यहाँ पर ये गीता का जो है चौथा, जो गीता सार का चौथा श्लोक है, ये इसकी व्याख्या पूरी हुई और हमें समझना चाहिए कि यही गीता सार है जो भगवान ने गीता के अंदर दिया है। हरे कृष्णा।